है चाहिए। मतलब फंक्शन का जब हम यूज कर रहे हैं तो हम आर्ग्यूमेंट्स के रूप में लिस्ट के आइटम्स भी भेज सकते हैं। ये मैंने क्या बनाया, एक लिस्ट बनाई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्क्वायर ब्रैकेट से क्या बनती है, लिस्ट बनती है। ठीक है, तो हमने फंक्शन के बारे में बहुत कुछ जाना अभी कि हम फंक्शन में बिना आर्ग्यूमेंट्स के भी फंक्शन बना सकते हैं, फिर हम आर्ग्यूमेंट्स पास करके बना सकते हैं, फिर एक से अधिक आर्ग्यूमेंट्स के लिए एस्ट्रिक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम फंक्शन के लिए की इक्वल टू वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पूरी लिस्ट को भी एज ए आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम के कोड जो रहते हैं ये आपकी समझ पे निर्भर करता है कि आप इसको कितना अच्छे से समझ रहे हैं। जब इसको आप समझ जाएंगे तो अगर प्रोग्राम का कोई कोड आता है पेपर में तो आप उसको क्रैक कर पाएंगे। ये सब छोटी मोटी चीजें उसमें मिलके आपका पूरा नॉलेज जो है वो बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी जब हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जब आपसे ये बनेंगे तो आपको क्लियर होगा कि आपने पढ़ाई की है। अगर आपसे नहीं बनेगा मतलब आपने अच्छे से उसको समझा नहीं है। अब मैं एक अलग कॉन्सेप्ट ला रहा हूं, इटरेटर। इटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। इटरेटर पाइथन में एक ऑब्जेक्ट है जो गिनी जा सकने वाली वैल्यूज को स्टोर करता है। ठीक है, क्या रखता है अपने पास, वो वैल्यूज जिनको गिन सकते हैं, मतलब कोई अनगिनत वैल्यूज नहीं है, लिमिटेड एक संख्या हो, उसको कंटेन करने के लिए इटरेटर का यूज होता है। ठीक है, इटरेटर मींस एक्चुअली हम इटरेट कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए किसी जगह पे 10 वैल्यूज हैं, तो 10 वैल्यूज को हम उन तक पहुंचना, उनका आउटपुट लेना, ठीक है, यही इटरेशन कहलाता है। ठीक है, इटरेट करना मतलब उन वैल्यूज के बीच में जाना, उनको लेके आना, इटरेट करना। ठीक है, या उसमें सर्च करना। तो इटरेट मीन्स ये होता है। तो इटरेट में आपको ये समझना है, इट इज एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब आगे बात करते हैं, इटरेटर जो ऑब्जेक्ट है वो इटरेटर प्रोटोकॉल, मतलब इटरेटर के जो रूल्स हैं उसको इंप्लीमेंट करता है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, आइटर और नेक्स्ट। ठीक है, आइटर और नेक्स्ट ये दो मेथड्स हैं जिन मेथड्स के माध्यम से इटरेटर जो है ऑब्जेक्ट वर्क करता है। तो ये दोनों मेथड्स काय की हैं, इटरेटर ऑब्जेक्ट की हैं। ठीक है, बस इस स्लाइड में इतना ही क्लियर करना है, इसमें कुछ और ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं, ये एक अच्छा टॉपिक है कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स सभी इटरेट किए जा सकने वाले ऑब्जेक्ट हैं। यह एक तरह से कंटेनर है जिसमें हम इटरेट करते हैं। इसका मतलब हमने जो डेटा टाइप पढ़े थे, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स, इन सब में हम इटरेट कर सकते हैं। मतलब उसमें जो वैल्यूज हैं उनको हम सर्च कर सकते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं, उनका हम आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आप उपयोग करना चाहें, तो वो इटरेटर के माध्यम से भी होता है। क्योंकि ये सब जो है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट, इन सब में ऑब्जेक्ट में आइटर मेथड होती है जिससे इटरेट किया जाता है। मतलब कौन सी मेथड होती है इसमें, आइटर। ये मेथड से क्या होता है, हम इनके जो भी वैल्यूज हैं, इनके अंदर जो भी आइटम्स हैं, जो भी आप समझ लीजिए जो भी आइटम है, वैल्यूज हैं, उनको हम इटरेट करते हैं। मतलब उनको हम उन तक पहुंचते हैं और फिर उनको खींच के लाके उनका आउटपुट देते हैं, या उनका यूज करके कुछ ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके की चीजें इटरेट के माध्यम से की जाती है। इटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब ये प्रोग्राम है छोटा सा, देखें हमने यहां पर एक बनाया, एप्पल बनाना चाहिए, फ्रूट नाम में हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब ये टपल है अपना। अब हमने माई आई टी इक्वल टू आइटर फ्रूट। ठीक है, माई आई टी इक्वल टू आइटर फ्रूट, जैसे ही मैंने आइटर किया, ठीक है, आइटर आपको पता होगा ये मेथड जिससे क्या चलता है, इटरेट होता है।
आइटम जब आपने फ्रूट लिखा तो सीधा इसके पास क्या आ गया, फ्रूट की तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं इसके पास, 3 वैल्यूज, और वो काय में सेव हो गई हैं, माई आईडी। ठीक है, ये हमने एक नाम दिया है, ये भी हमने टपल बनाया है, ठीक है, ब्रैकेट से फ्रूट। जैसे ही हमने आइटम मेथड का यूज किया तो उसने फ्रूट की तीनों वैल्यूज को कॉल करके अपने आप में स्टोर कर लिया। अब माई आईडी के पास वही वैल्यूज हैं जो फ्रूट के पास थी। अब आप करेंगे प्रिंट नेक्स्ट माई आईडी, तो सबसे पहले इसके पास कौन सी वैल्यू रहेगी, एप्पल। एप्पल प्रिंट होगा, फिर इटरेट होगा, इटरेट के बाद सेकंड आइटम क्या है, बनाना, तो फिर बनाना प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट आइटम क्या है, चेरी, तो चेरी प्रिंट होगा। इस तरीके से इस प्रोग्राम में इटरेट होने से आपके 3 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। देखिए वही काम है जो हमने फॉर लूप और व्हाइल लूप का यूज करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन में एक इटरेटर एक कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि ये कैसे काम करता है। इसका थ्योरिकल आपको ज्यादा याद रखना है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज रखता है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि इसमें आइटम मेथड होती है और नेक्स्ट मेथड होती है। ठीक है, आइटम मेथड से आप किसी भी चीज में इटरेट कर सकते हैं। यहां आप डिक्शनरी लें, सेट लें, लिस्ट लें, टपल लें, जब भी आप आइटम यूज करेंगे तो ये उसमें इटरेट करके ये पूरी वैल्यूज अपने पास रख लेगा, एक एक करके वैल्यूज देगा। पहले इसने इटर किया, एप्पल आया, एप्पल प्रिंट हुआ, फिर इसने सेकेंड इटरेट किया, बनाना किया, बनाना आ गया, फिर थर्ड इटरेट किया हुआ, चेरी, चेरी हुआ, तो ये सीधा अपना आउटपुट आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपको कोड आ जाए प्रोग्राम में, पेपर में कोड आएगा ऐसा बहुत आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आपको इसकी मेथड्स पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इटरेटर इन पाइथन, ठीक है, या नेक्स्ट मेथड किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आइटम मेथड का ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सभी ऑब्जेक्ट में आइटम मेथड होती है जिससे इटरेट किया जाता है। मतलब लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट, इन सब में इटरेट कैसे करते हैं हम, आइटम मेथड से। ठीक है, इसके अलावा आप किसी स्ट्रिंग में भी इटरेट कर सकते हैं। जैसे यह एग्जांपल है, हमने एक समझ लीजिए स्ट्रिंग ली है बनाना, ठीक है, स्ट्रिंग ली है बनाना, ये क्लियर हो रहा होगा, ये स्ट्रिंग ली है, जो पढ़ना होगा उसको समझ में आएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि वो लिस्ट है, वो टपल है, तो उसको पता होगा जिसने पढ़ा होगा लिस्ट कैसे बनती है, टपल कैसे बनता है। जब सिंपल हमने डिक्लेयर किया है तो ये तो एक स्ट्रिंग है, तो हम स्ट्रिंग में भी ट्रेड कर सकते हैं। कैसे, हमने आइटम किया फ्रूट, फ्रूट में बनाना बर्ड, ठीक है, तो ये जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये बनाना को पूरा इटरेट करके एक एक करके हमको उसके कैरेक्टर्स को प्रिंट का आउटपुट देगा, BANANA। ठीक है, आइटम मेथड से हमने क्या किया, इटरेट किया, और नेक्स्ट मेथड से हमने क्या किया, जो भी इटरेट हुआ है वो पूरी स्ट्रिंग को सिंगल 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 प्रिंट आउट दे दिया। ठीक है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, बहुत ही क्लियर है। आप ये बिल्कुल प्रोग्राम को टाइप करके रन करो ना, सीधा फाइल राइटर चलेगा 100%। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर लूप के बारे में दिया है। वैसे फॉर लूप मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यूज कर ली है, फिर भी आप फॉर लूप का एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके प्रोग्राम का जब कोड आता है तो उसमें फॉर लूप का यूज होता है। ठीक है, ये प्रोग्राम का कोड को बस समझ लीजिए। ये हमने डिक्लेयर की एक लिस्ट फ्रूट्स नाम की, एप्पल, बनाना एंड चेरी। फॉर एक्स इन फ्रूट्स, प्रिंट एक्स, मतलब जितनी भी वैल्यूज हो एक्स फ्रूट्स में, वो सभी वैल्यूज के लिए प्रिंट दे। तो इसका आउटपुट क्या आता है, एप्पल, बनाना, चेरी। इसका मतलब फॉर लूप जब तक चलती है लिस्ट में, जब तक उसको वैल्यूज मिलती है। मतलब हमने प्रिंट तो एक बार लिखा, यहां प्रिंट मैंने एक बार लिखा है, लेकिन फ्रूट्स में जितनी बार उसको एक्स में वैल्यूज आती जाएंगी वो यहां पर प्रिंट करता जाएगा। तो फॉर लूप के माध्यम से आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इटरेट कर सकते हैं। इसको भी इटरेशन ही कहते हैं। ठीक है, इटरेट करना। तो फॉर लूप के माध्यम से ये बहुत आसानी से हो जाता है, इटरेटर के माध्यम से आपको और चीजें समझनी पड़ती हैं। फॉर लूप से इजी है, जब भी आप फॉर में आप किसी भी लिस्ट में जाएंगे, आपने फ्रूट्स के लिस्ट में गए,
ठीक है, तो एक्स में उसको पहले वैल्यूज मिली एप्पल, उसने एप्पल का प्रिंट किया। फिर उसको अगली वैल्यू क्या मिली, बनाना, फिर उसने बनाना प्रिंट किया। फिर उसको वैल्यू मिली चेरी, उसने प्रिंट किया। उसके बाद फिर क्या, कुछ नहीं मिला, बाहर आ गया कंट्रोल। ठीक है, तो ये फॉर लूप का जब भी यूज होगा तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्या कर रहा है। यहां पर जो जो भी यहां पर वेरिएबल दिया है उसमें वो इसमें जाता है और इसमें उसके पूरे आइटम्स को इटरेट करता है एक एक करके। और हमको जब आउटपुट आएगा तो वो पूरे आउटपुट आएगा। अगर ये कोड आएगा तो इसका आउटपुट आपको पता होना चाहिए कि इसमें आउटपुट में तीनों वैल्यूज आएंगी। ठीक है ना। देखिए बहुत ये छोटा सा कोड है, 2 लाइन है, इसको चला के देखिएगा। जो अपना फॉर लूप रहता है पाइथन में, वो स्ट्रिंग पे भी इटरेट करता है। कैसे, फॉर एक्स इन बनाना, मतलब हमने सीधे यहाँ पर कुछ डिक्लेयर नहीं किया, हमने सीधा स्ट्रिंग दे दिया यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रिंग दी बनाना नाम की, प्रिंट एक्स। ये पूरे बनाना में इटरेट करके उसके सिंगल सिंगल स्ट्रिंग को एज ए आउटपुट हमको देता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ आए, देखिए फॉर लूप के कोड बहुत ज्यादा आते हैं, तो फॉर से आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। और बहुत इजी है, समझ में आ रहा होगा सबको, सभी समझदार है, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए पाइथन को क्रिएटिंग बाय इटरेटर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट वगैरह पढ़ाया था, लेकिन ये बिल्कुल आवश्यकता नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन जो इटरेटर क्रिएट कर रहे हैं वो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उसको आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन से क्वेश्चन बहुत आते हैं, और मतलब एक क्या है, यूनिक नाम है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। पहली बात, लैम्डा अज अ स्मॉल नो नेम फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन है इसका कोई नाम नहीं है। लैम्डा इज अ फंक्शन विद नो नेम। ठीक है, लैम्डा हम समझ लीजिए एक वर्ड यूज करते हैं जो एज ए फंक्शन काम करता है। लैम्डा फंक्शन में कितने भी आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं, पर उसका एक्सप्रेशन एक ही होगा। क्या एक ही होगा, एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन मतलब समझ लीजिए गणितीय कैलकुलेशन होता है ना, कि जैसे ए इक्वल टू 5 + 6 + 10 × 4, इस तरह से, मतलब एक एक्सप्रेशन। मैथ्स का एक एक्सप्रेशन होता है कि 5 × 4 फॉर्म डिवाइड बाय 2, इस टाइप से। तो एक ही एक्सप्रेशन होगा, मतलब आर्गुमेंट्स आप उसको कितने भी दे सकते हो, लेकिन उसमें एक ही मैथ्स का कैलकुलेशन होगा। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन मतलब एक सिंगल सिंगल कैलकुलेशन। ठीक है, मतलब एक साथ एक कैलकुलेशन नहीं दे सकते आप। लैम्डा एक ही सिंगल कैलकुलेशन के लिए काम करता है, पर कितने भी आर्ग्यूमेंट वो ले सकता है। देखिए ये सब थ्योरी से क्वेश्चन जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ दिस इज एनोनिमस फंक्शन, विच ऑफ दिस फंक्शन कैन टेक ओनली वन एक्सप्रेशन। ठीक है, विच फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, सबका आंसर क्या होगा, लैम्डा। ठीक है, सिंटेक्स क्या है लैम्डा फंक्शन का, लैम्डा आर्ग्यूमेंट देते हैं, फिर कॉलन और फिर एक्सप्रेशन देते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां आर्ग्यूमेंट देंगे और फिर एक्सप्रेशन देंगे। अब देखिए होता क्या है, मैं सिंपल एक प्रोग्राम में छोटा सा, आप ए आर्ग्यूमेंट में 10 ऐड करेंगे और फिर रिजल्ट को रिटर्न करेंगे। कैसे, देखिए आपको पता है लैम्डा के बाद हम आर्ग्यूमेंट देते हैं और फिर हम वहां पर क्या देते हैं, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमने x इक्वल टू लैम्डा ए मतलब यहाँ पे आर्गुमेंट है और यहाँ एक्सप्रेशन दिया है, ए में 10 को प्लस करो। अब देखिए क्या होगा, x में एक्चुअली जो कुछ भी वैल्यूज है वो सेम हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट x के अंदर मैंने 5 आर्ग्यूमेंट दे दिया। क्या दे दिया, आर्ग्यूमेंट दे दिया। जब मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं तो क्या हुआ, ये लैम्डा फंक्शन रन होगा और 5 काय में जाएगा, ए में। काय में आ गया 5, ए में। अब एक्सप्रेशन चला, 5 + 10 कितना हो गया, 15। और आउटपुट क्या आएगा, 15। क्यों आएगा आउटपुट, क्योंकि हमने प्रिंट किया है। क्लियर हो रहा होगा। लैम्डा फंक्शन में आपको आर्ग्यूमेंट देना है और एक्सप्रेशन देना है। जैसे ही आप एक्स में आपने 5 वैल्यू पास की, तो 5 वैल्यू कहां आ गई, लैम्डा के आर्ग्यूमेंट्स में। और 5 + 10, इसलिए आउटपुट में क्या आएगा, 15, क्योंकि हमने प्रिंट किया है। क्लियर। अगला प्रोग्राम देखिए,
मैं दो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, ए और बी। एक्स इक्वल टू लैम्डा ए, यहां पर मैंने जब 5 और कॉमा 6 लिखा, तो यहां पर ये दो वैल्यूज कहां गई, लैम्डा के ए और बी में। और जब हमने 5 into 6 किया वहां पर, तो आउटपुट क्या आ गया, 30। तो लैम्डा, what is lambda? Lambda is a function with no name. Lambda can take any number of arguments but can only have one expression. ठीक है, तो that is all about lambda। ठीक है, lambda के बारे में थ्योरी आएगी तो आपसे बन जाएगी, lambda के बारे में कोई एक्सप्रेशन आएगा तो आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से ये वर्क करता है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूल्स। हमने एक क्लास में भी एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था। कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट किया था, रैंडम। रैंडम मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया था, याद होगा आपको। ठीक है, RANDOM रैंडम। उससे हमने रेंज देके हमने रेंज दी थी, और रेंज से एक रैंडम कैलकुलेशन, रैंडम एक नंबर हमको मिल जाता है। ठीक है, पाइथन में जो मॉड्यूल है एक्चुअली वो कोड लाइब्रेरी है। इट इज सेम एज कोड लाइब्रेरी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसमें आप बहुत सारे कोड्स, रेडीमेड कोड्स बने हुए हैं जिनको आप यूज करते हो, जिसको आप एग्जीक्यूट करते हो। लेकिन आप चाहें तो पाइथन में मॉड्यूल्स को खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, और मॉड्यूल बनाने के लिए आपको फाइल एक्सटेंशन .py का यूज करना है। क्या यूज करना है, .py। जब आप किसी मॉड्यूल को बनाना है पाइथन में, तो .py एक्सटेंशन से उसको सेव करना है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हुआ। बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं, बहुत ही इजी क्लियर होगा। आप एक मॉड्यूल बना रहे हैं, मॉड्यूल के लिए आप डेफ कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। डेफ ग्रीटिंग नेम कॉलन प्रिंट हेलो प्लस नेम। ठीक है, मतलब हमने एक ग्रीटिंग नाम का एक मॉड्यूल बनाया है, उसमें हमने एक आर्गुमेंट्स लिया है नेम का, और प्रिंट करेंगे हम हेलो, जो भी नाम उसको मिले। तो ये हमने क्या बना लिया है, एक मॉड्यूल। इसका हमने नाम क्या दिया है, माई मॉड्यूल .py। ठीक है, इसको भी आप बनाएंगे मॉड्यूल को, और इसको इंपोर्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो इसको आपने बनाया, और अब यहां पे हम आगे चलते हैं। पहले बता चुका हूं, पाइथन के जो मॉड्यूल्स हैं उनको हम इंपोर्ट स्टेटमेंट से यूज करते हैं, या इंपोर्ट कीवर्ड से यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड से हमने जो मॉड्यूल बनाया है माय मॉड्यूल, उसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। जब आप इंपोर्ट करेंगे ना, तभी उसका हम फंक्शन चला पाएंगे, इसका नाम है ग्रीटिंग। ठीक है, फंक्शन है मेथड, ठीक है, दोनों चीजें एक ही होती है। देखिए अब यहाँ पर, वहां जो आपने माय मॉड्यूल इंपोर्ट मॉड्यूल बनाया, उसको मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट और फिर मॉड्यूल का नाम माय मॉड्यूल .ग्रीटिंग जोनाथन। याद होगा आपको, जब मैंने इंपोर्ट किया था रैंडम, तो मैंने रैंडम रैंड रेंज और फिर 1,10 किया था। क्यों किया था, क्योंकि वो उस मॉड्यूल की एक मेथड थी। अब यहां पर हमने जो मॉड्यूल बनाया खुद का, उसमें हमने क्या की थी, मेथड है ग्रीटिंग, या फंक्शन है मेथड, दोनों एक ही चीज होती है। हमने ग्रीटिंग दिया, तो जैसे ही मैंने ग्रीटिंग जोनाथन लिखा, तो कंट्रोल कहां चला गया, इस मॉड्यूल पे, और नेम इक्वल टू क्या हो गया, जोनाथन। तो प्रिंट में क्या आएगा, जब पूरा कोड चला, तो हेलो जोनाथन। तो इसके माध्यम से क्या होगा, आउटपुट में क्या आ गया, हेलो जोनाथन। लोगों क्लियर हुआ होगा। मैंने इसी तरीके से इंपोर्ट किया था रैंडम मॉड्यूल को, और फिर मैंने रैंडम डॉट रैंड रेंज किया था, और 1,10 किया था। वही तरीके से हमने भी मॉड्यूल बनाया है, और उसकी भी हमने मेथड को यूज किया। तो जब कोई ऐसा कोड आता है, तो आपको ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है ना, चलिए अब थोड़े से मैथ्स के फंक्शन है। क्लास के आखिरी तक पहुंच रहे हैं हम। मैथ के फंक्शन देखिए, पाइथन में मैथ्स के बहुत सारे फंक्शन है। इसमें एक मॉड्यूल भी है मैथ का, जिसको आप यूज करके आप इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप सीधा इसमें आप बिना मॉड्यूल के यूज करे भी कर सकते हैं, क्या, एक्स इक्वल टू मेन,
5, 10, 25। इसमें ये क्या दे देगा, मिनिमम वैल्यू दे देगा। मैक्स में क्या दे देगा, इसमें मैक्स वैल्यू दे देगा। इसका आउटपुट आएगा, मिनिमम में क्या आएगा, 5 आएगा और मैक्स में 25 आएगा। प्रिंट एक्स, एक्स इक्वल टू, एक्सपायर हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। आपको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए -7.25, तो इसका आउटपुट क्या जाएगा, फुल 7 हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट एक्स। फिर अगर आप चाहते हैं पावर, पावर में क्या होगा, 4 की पावर 3 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये पावर कमांड है, ये एबीएस है, ये मिन है, ये मैक्स है। देखिए ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं पूरी लिस्ट आपको नीचे दे रहा हूं, जिसको आपको राइट डाउन भी करना है और पढ़ना भी है, क्योंकि कभी कभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ा कोड तो आपको आना नहीं है, कोई आपको टीसीएस इन्फोसिस में काम तो करवाना नहीं है, तो आपके पास जो कोड आएगा वो छोटा आएगा और इसी तरीके से एक दो लाइन में कोई कोड आ जाएगा, ठीक है। तो मैथ के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर आपने एक मैथ नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट किया, यहां पर आप एसक्यूआरटी का एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 64। अब आपको यहां कुछ कोड नहीं लिखना पड़ रहा, क्योंकि स्क्वायर रूट जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट निकाल के देता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है ना, प्रिंट एक्स। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैथ, सील और फ्लो। बहुत ध्यान रखिएगा, सील जो है आगे वाला फुल इंटीजर आउटपुट देता है और फ्लोर जो है पीछे वाला, ठीक है। यहां डाउनवर्ड लिखा है, मतलब डाउन मतलब उसके नीचे वाला, आगे वाला। इसको आप ऐसे याद रखिए, सील मतलब सीलिंग, मतलब ऊपर वाला, और फ्लोर मतलब नीचे वाला। तो 1.4 से ऊपर फुल इंटीजर क्या है, 2 है, ठीक है। और 1.4 के नीचे कौन सा फुल इंटीजर है, 1 है। तो इसमें आएगा आउटपुट 2, इसमें आएगा 1, ठीक है ना। तो इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल इस तरीके से ये आप सील फ्लोर वगैरह यूज कर सकते हैं। फिर इसमें ये कुछ फंक्शन दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं भी, नए भी हैं। मैं तो इनको पढ़ के नहीं जाऊंगा, पेपर तो मैं भी दूंगा, तो मैं तो नहीं पढ़ूंगा इनको। फिर भी देखिए होगा क्या, अगर पूछेंगे फैक्टोरियल क्या करता है, फैक्टोरियल निकालता है। अब इतने कैलकुलेशन में हम जा नहीं सकते, ठीक है। इफेक्ट्स में क्या होगा, एक्सपीएम क्या होगा, ईआरएफसी क्या होगा, तो इसलिए इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों को ज्यादा पढ़ना है तो इसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि है ना, सिंपल जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको इन्हीं नॉर्मल फंक्शन से ही आपको क्वेश्चन आएंगे। और आप ये मान सकते हो पाइथन का आपको शायद 1 या 2 कोड दिया जाए तो बहुत मैक्स है, क्योंकि पिछली बार भी किसी भी टॉपिक से 4-5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए थे। क्लाउड कंप्यूटिंग के भी शायद 6 क्वेश्चन ही नेक्स्ट आए थे किसी एक पेपर में, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब कोई एक ही टॉपिक से पूरे क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक दो कोड ही हमको आने हैं। तो मैक्स है कि हमने जो पढ़ा उसी से कोड आ जाएंगे, ठीक है। चिंता की बात नहीं है, बन जाएगा। और अगर अगर बहुत कठिन आएगा तो जैसे आपसे तैयारी नहीं है वैसे और लोगों की तैयारी भी नहीं है, क्योंकि टॉपिक जितने हैं उन सबको पढ़ना इतना आसान नहीं होता, इसलिए पेपर में नंबर भी जो है इतने अच्छे से आते नहीं, ठीक है ना। और आपको भी पाइथन के साथ जावा भी पढ़ना है, ठीक है। तो मतलब जितना मैंने आपको दिया है वो सब डाइजेस्ट करने की आसान है, उस सबको आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं की ये यूलर नंबर देता है, ठीक है। यूलर नंबर के बारे में मैथ्स के जो बैकग्राउंड वाले हैं उनको पता होगा यूलर नंबर क्या है, ठीक है। ये पाई फंक्शन पाई वैल्यू देता है, टाउ ये टाउ वैल्यू देता है, ठीक है। तो जैसे ये मैथ्स के फंक्शन है, इनको आप एक एक बार रीड आउट भी कर देंगे तो भी आपको बन सकता है, ठीक है। मैं तो इसको स्किप करने वाला हूं। चलिए यूजर से इनपुट लेते हैं। यूजर से बोलते हैं अपना नाम बताओ, अपनी एज बताओ, अपना ईमेल आईडी बताओ, और फिर यूजर उसको इनपुट करे और फिर उसको हम एज ए कोड यूज करें। अभी तक हमने जब प्रोग्राम लिखा तो अभी तक हमने प्रोग्राम में सब कुछ कर लिया, यूजर से इंटरेक्शन नहीं किया। यूजर से इंटरेक्शन कैसे होगा, जब हम यूजर से कुछ इनपुट लेंगे। तो पाइथन में यूजर इनपुट लेने के लिए 3.6 वर्जन के बाद से क्या है, इनपुट मेथड यूज हो रही है, ठीक है। 2.7 जो वर्जन था वो क्या यूज करता था, रॉ इनपुट मेथड। तो देखिए एग्जांपल है 3.6 में अगर हम बात करें, आप जो पाइथन चलाएंगे, यूजर नेम इक्वल टू इनपुट एंटर यूजर नेम। जैसे ही आप इनपुट लिख के ऐसा लिखते हैं तो कंट्रोल आप पे के पास जाता है और आप फिर उसमें अपना नाम दे सकते हैं। आपको लिखा आएगा एंटर यूजर नेम, तो अपना आप नाम डालोगे,
प्रिंट प्रिंट यूजर नेम इज ईमेल स्ट्रिंग लिखी प्लस यूजर नेम, तो जो भी आपने इनपुट दिया वो यहां पर प्रिंट होगा। ठीक है, तो इनपुट लेने के लिए आप इस तरीके से इनपुट कीवर्ड का, इनपुट मेथड का यूज करते हैं, कीवर्ड नहीं मेथड, सॉरी। तो इनपुट मेथड इज यूज्ड इन पाइथन टू टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर। 2.7 में इस तरह से रॉ इनपुट इंटर यूजर नेम, यूजर नेम इज यूजर नेम। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये भी यूज होती है। अगर ऐसा कुछ आएगा तो भी आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि इसने यहां पर क्या लिया है, इनपुट लिया है। ठीक है, तो डेट्स इट, तो क्लास इज ओवर। और जितने टॉपिक उसमें दिए गए हैं अपने आईटीआई के जो मेन सिलेबस है उसमें हम पूरे टॉपिक पहले ही कवर कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा एमसीक्यू लेंगे कल की क्लास में, मैक्स। और मैंने आपको बताया जैसे 500 प्लस के मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा। एमसीक्यूज देखिए, जब आप कोई किसी भी ऐप में आप किसी भी कोर्स की पढ़ाई की होगी आपने, जैसे मान लीजिए मैथ्स में किसी ने आपको अलजेब्रा पढ़ाया, अलजेब्रा के 20 25 30 40 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करवा दिए, फिर वो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन देता है और वो प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चन हमसे बनते हैं। ठीक है, तो जब आपसे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से ना बने तो उसको समझने का आप प्रयास करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दी कि पाइथन अकेला नहीं, सिर्फ एमएस एक्सेल भी 6 महीने पढ़ा जाता है। तो हमको कोई उसमें बहुत पारंगत नहीं होना है, हमको 4-5 क्वेश्चन जो है अपने क्लियर करने हैं, तो वो तो इससे क्लियर हो जाएंगे, संभव नहीं, पूरी आशा है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जहां से लेके आया हूं वहां से क्वेश्चन बड़ी बड़ी कंपनीज भी पूछती है। जैसे मान लीजिए टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह के इंटरव्यूज में जो बैठते हैं बच्चे टेक्निकल में, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले, बीटेक बी सी एस आई टी वाले या एमसीए वाले, तो उन लोग को जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पाइथन में, मैं उसका डेटा भी आपके सामने आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको समझ में जाएंगे, कुछ आपको अगर क्लियर नहीं होंगे तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, हमको ओवरऑल एक बार पूरी पढ़ाई 25-30 दिन में कर लेनी है। ठीक है, जब हम ये पूरा कर लेंगे तो फिर हमको और आसान होगा। ठीक है, तो क्लास ओवर होती है। हैव अ नाइस डे।